हमारे सभी सदस्यों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दीपावली। आज दीपावली भी है। मेरा व्हाट्सअप जो है बिल्कुल भर चुका है मैसेज से, कई सारे मैसेज आए हैं। मैं दो चार होता तो मैं रिप्लाई देता, अभी मैं उसके द्वारा रिप्लाई देना मुश्किल है, मुझे डिलीट करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो आप सारे को दीपावली की शुभकामनाएं। आज मैं वीडियो में जो आया हूँ उसका विशेष महत्व है। आपने पिछले दो वीडियो देखे होंगे कि हमारे जो वारंट ऑफिसर राधा कृष्णन नायर 21 असम राइफल के, जिनका मोरे में हार्ट अटैक द्वारा देहांत हुआ था 7 तारीख, तो कल यानी 11 नवंबर को उनका फ्यूनरल हुआ, जो कि मिलिट्री फ्यूनरल के जरिए, जो कि मैं भी गया था उनके ड्रिल में, घर पे भी आए थे। जो नेशनल सल्यूट किया जाता है, नेशनल फ्लैग मॉर्टल रिमेन्स के ऊपर बिछाया जाता है, फिर उसको फोल्ड करके उनका वाइफ को दिया जाता है, फिर क्रिमेशन में जो सलामी छस वगैरह जो होता है। तो ये जो है, मैं इसलिए इस वीडियो को एक और महत्व इसलिए है कि 31 अक्टूबर को जब मैं दिल्ली में था, 1 तारीख को हमारा हियरिंग था, तब मैं व्हाट्सएप द्वारा एक मैसेज देखा हमारे कमांडेंट सुरेश बोस जी का, जिन्होंने एप्लीकेशन के तरीके लिखा था डीएजी सीआरपीएफ बेंगलोर को कि हमें जो है आप लोग, एक जवान जो है हमारा मृत्यु हो चुका है, उनको फ्यूनरल देने के लिए। तो मैंने उनका कमेंट में एक दिया था कि अभी भी टाइम है। ये एक्चुअल में असम राइफल के जो सर्विंग पर्सन का जो मौत होता है, केवल जो सुसाइड या सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी से जिसका देहांत होता है उनके लिए ये लागू नहीं है। नॉर्मल जो डेथ है ड्यूटी के दरमियान, उनको लागू होता है हमारे आर्मी का। और लेटर के बारे में अभी डिस्कस करूँगा, लेकिन उन्होंने जो उसको थोड़ा नेगेटिवली लिया, वो ऑफिसर ने, सुरेश, जो मैं उनको जानता हूँ। तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस लेटर को मैं भेजूंगा पीडीएफ के द्वारा। जब भी डेथ हो जाता है, क्योंकि सीआरपीएफ के जो जवान गए थे वो भी त्रिवेंद्रम से गया था, उसी के बगल पास में है, कुछ किलोमीटर की दूर में स्टेशन हेडक्वार्टर है हमारा, जहाँ से मराठा लाइट इन्फेंट्री के जवान एक जेसीएस के थ्रू गया था, सुखदार साहब लीड किया था। तो यही काम ये यहाँ पे हो जाता था कि कोल्लम कोई ज़्यादा दूर नहीं है, कोल्लम एरिया में भी सब ये लोग कवर करते हैं। तो जो अथराइज है आर्मी, जो असम राइफल के जो जवानों को, उनके लिए आप लोग काम करना है, ना कि सीएपीएफ में ज़्यादा जोर दे के सीएपीएफ को इसमें लाएं। मैं कहने का मतलब ये नहीं कि मैं सीएपीएफ को मैं डाउनग्रेड कर रहा हूँ, लेकिन असम राइफल जो है ऑपरेशनल कंट्रोल इंडियन आर्मी के तहत होने के कारण ये जो बेनिफिट वगैरह उनको मिलना चाहिए, ये एक रिस्पेक्ट की बात है। मुझे कई सारे फ़ोन भी आए हैं, मैं बोला कोई बात नहीं है, मैं इसका जा रहा हूँ त्रिवेंद्रम में, मेरे पास लेटर है, मैं आप लोग को बताऊँगा। तो इसी बीच जो है, जो देहांत होता है, तो मैंने अपने आरेवा के सुपरविज़न में ही ये जो कार्रवाई की थी मकान में, अपनी वीडियो में देखा होगा। तो इसका देखिए, ये है जो आरटीआई के द्वारा जो है, मैंने ये जो पॉलिसी लेटर है इनका, स्पेशल आर्मी ऑर्डर है, देखिए ये मैंने आरटीआई दिया था 12 अक्टूबर 2019 को। इसका जवाब में जो है इंडियन जो इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी है, देखिए ये है स्पेशल आर्मी ऑर्डर, देखिए इसको देखिए, स्पेशल आर्मी ऑर्डर निकला था 8 अप्रैल 1967 में। हमारे जो जनरल साहब थे उस वक्त, पीपी कुमार मंगलम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने ये लेटर इशू कर रखा है, 27 पेज का है ये। और इसमें देखिए, एक तो है स्टेट एंड मिलिट्री फ्यूनरल। स्टेट मिलिट्री फ्यूनरल क्या है मैं आपको बताऊं। ये जो स्टेट जो लिखा हुआ है, हमारे नॉर्मल जो केरला स्टेट, यूपी स्टेट का इससे मतलब नहीं रहता है। स्टेट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो इंडिया को हम स्टेट कहते हैं। तो वहाँ जो है, जो कि स्पेशली जो सिविलियंस होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, वो लोग, उनका सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं कि फलाना को मिलिट्री ऑनर देना है, वो जो सिविलियन होते हैं वो लोग। और एक होता है मिलिट्री फ्यूनरल ऑनर, हम देते हैं जो मिलिट्री का, जो आर्म फोर्सेस का जो रैंक्स होते हैं, जो रैंक वगैरह लगाते हैं, तो उसका कंप्लीट इसमें दे रखा है डिटेल। देखिए कितने लोग होंगे, कितने जो रैंक है, किसको नहीं देना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो सुसाइड जो करते हैं, इसमें लिखा हुआ है, देखिए सी में, मिलिट्री फ्यूनरल विल बी अकॉर्डेड ऑन द डेथ ऑफ एनी ऑफ द 3 चीफ्स ऑफ स्टाफ सर्विसेज, उनको दिया जाता है। नो मिलिट्री ऑनर विल बी प्रोवाइडेड टू सर्विस पर्सनल वेयर डेथ इज ड्यू टू वंस ओन मिसकंडक्ट और सुसाइड। जैसे आपने देखा होगा हाल ही में अग्निवीर जो किसी ने सुसाइड किया था, उसका जो है पॉलिसी लेटर के अनुसार ये कोई फ्यूनरल रेट उनके लिए लागू नहीं है। आसाम राइफल जो कि ऑपरेशनल कंट्रोल इंडियन आर्मी के अंदर है, ये सब जो लिखा हुआ है उनके ऊपर भी लागू होता है। लेकिन जो फिगर दे रखा है स्क्वाड पार्टी का, उसमें वेरिएशन हो सकता है। देखिए इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे कि कल एक वारंट ऑफिसर का जो किया था, जो अदर रैंक्स में आते हैं, 20 आदमी है। देखिए ये है उनका स्ट्रेंथ,
पूरा रैंक वाइज जो है इस लेटर में स्ट्रेंथ वगैरह लिखा हुआ है। अगर जेसीओ से होता है 100 आदमी लिखा हुआ है, लेफ्टिनेंट सेकंड लेफ्टिनेंट को 150 वगैरह। लेकिन जो डिपेंड करना है कि ये जो स्टेशन हेडक्वार्टर जो मिलिट्री स्टेशन है वहाँ पे इतने लोग हैं कि नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि उतने आदमी भेजना, लेकिन एक मिलना ज़रूरी है जितना भी। कल 12 लोग आए थे लोग, यानी जो हमारे स्टेशन हेडक्वार्टर से मराठा लाइट इन्फेंट्री के जवान थे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कमांडेंट सुरेश से भी, आप इसको बिल्कुल नेगेटिव मत लीजिए। ये जो हम कार्रवाई कर रहे हैं आरेवा आप ही लोग का भलाई के लिए है। आप जो भी जवान को जो ऑथराइज होता है उसके लिए फाइट करना चाहिए। केवल एक फ़ोन कॉल की ज़रूरत है, एप्लीकेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हमको बताइए, हम प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि हम बिल्कुल स्टेशन हेडक्वार्टर के बगल में बैठा हुआ है। अभी का जो स्टेशन कमांडर भी जो है ब्रिगेडियर साहब 27 AR में कैप्टन के रैंक में काम कर रखा है। उनको मैं मिला नहीं हूँ अभी तक, मिलना है। अभी ऑपरेशन में है कहीं राजस्थान एरिया में, जो इनका चलता है जो पीस स्टेशन ऑफिसर का। तो ये जो है इसको मैं PDF बना के आप सभी को भेज देंगे। लेकिन जो सरकार जो कर रहा है, देखिए इसमें एक और बात मैं बताना चाहता हूँ आपको। किसी चीज़ को, किसी इंडिविजुअल को डरने की ज़रूरत नहीं है। करीब 5-6 रोज़ पहले ही मुझे एक राइफल वुमेन का फ़ोन आया। देखिए उन्होंने जो है 6 महीना 6 जाट के तहत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सर्विस किया है UN के अंडर। उनका जो लीव सर्टिफिकेट है उसमें वो मैटरनिटी लीव आई हुई थी। लीव सर्टिफिकेट लिखा हुआ है 82 और 85 1982-85 का लेटर कोट करके कि असम राइफल के जवान जब छुट्टी में होते हैं तो MH वगैरह में रिपोर्ट करना है। जैसे मैंने भी किया था, मैं भी जब सर्विस में था तो MS ट्रिवेंड्रम में मैं एडमिट हुआ था, 2-3 बार एडमिट हुआ, पूरा लागू होता था। लेकिन 1985 में जो भी है, जो अभी चलिए केस है दिल्ली हाई कोर्ट में, जो कि एक सिविलियंस लोग ने जो पॉलिसी लेटर बना के AOB रूल को अमेंड करके हमको पुलिस बन के लिखा दिया, जबकि ऑपरेशन कंट्रोल में कोई बदलावट नहीं है। आज तक हम डिफेंस के अंदर ही ऑपरेशन कंट्रोल में काम कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है कई सारे ऐसे हरकत हुए, जबकि ऑफिसरों ने जो है सरकार को बता के जो पुराना वाला जो केस को लाना चाहिए था, आर्मी का बेनिफिट मिलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने शायद उतना जोर नहीं दिया, क्योंकि अपने ही वेलफेयर देखते रहे। मैं बताऊंगा, जो कि अपने बारे में सोचता है तो जवान के बारे में सोचेगा नहीं। पहले देश के बारे में सोच रहे हैं, उसके बाद आता है जवान जो आप कंट्रोल कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, उनका वेलफेयर देखना चाहिए। तीसरा बार में आता है अपना ओन वेलफेयर। तो एयर कैडर ऑफिसर से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो ऐसे पॉलिसी लेटर को आप निकालिए, प्रिंट अपने पास रखिए। जब भी ऐसा होता है, स्पेशली जो कमांड कर रहा है, जैसे कमांडेंट सुरेश कर रहा है, तो एक फ़ोन कॉल की ज़रूरत है, हमें बताइए, हम प्रोवाइड कर देंगे। तो जो ये इसी के बारे में बताना था मैं। और ये जो आया जो राइफल वुमेन का, तो उन्होंने MH में किया, मैटरनिटी लीव में था, प्रेग्नेंट है 8 महीने का, उन्होंने बोला आपको लागू नहीं है। फिर मुझे बात किया था तो उन्होंने मुझे लीस्ट सर्टिफिकेट भेजा, जहाँ पे एडजुटेंट का नंबर, में एडजुटेंट से बात किया तो एडजुटेंट भी बोल रहा है कि जैसा कि अभी पॉलिसी कुछ होगा साहब, अभी तो पता नहीं है। तो मैं उनको बताया, मैं अपना परिचय दिया, मैं बोला कि मैं इसका हाईलाइट करूँगा। तो बोल रहे थे कि आप CO से बात कीजिए, मैं नंबर फॉरवर्ड करो बोला है, लेकिन CO का नंबर मुझे मिला नहीं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो भी ऑथराइज है असम राइफल के जवान को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। किस लिए नहीं मिल रहा है, क्यों ये जो है निकाल दिया गया बिना कोई कारण के? ऑपरेशन कंट्रोल हम आज भी इंडियन आर्मी के साथ है। और जहाँ तक फ्यूनरल की बात हो रहा है, ये लेटर मैं आपको PDF में भेज दूंगा। और सभी जो ऑफिसर्स वगैरह है, इनको रखना है, जब सिचुएशन आ जाता है तो एक फ़ोन कॉल कीजिए, घर का एड्रेस दे दीजिए, इन लोग आ जाएंगे, क्योंकि इनको ऑर्डर है। और 5 जो है रिथ रखा गया था कल, देखिए लास्ट में COS के, मैं भी जो है एरिया सब एरिया के कर्नाटक एंड केरल का जो GOC है उनके नाम पे मैंने भी रखा है रिथ, आप देखे होंगे वीडियो में। और स्टेशन हेडक्वार्टर के नाम पे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम पे। ये ड्रिल है, राइटिंग में है, इनको करना होता है असम राइफल, क्योंकि ऑपरेशनल कंट्रोल इंडियन आर्मी के अंदर है। आप समझ चुके होंगे। और जो भी ऑफिसर्स हैं, हम कोई भेदभाव नहीं है। ये सुरेश जो कमांडेंट है, मैं जानता हूँ इनको। ये जो मैं पहले जनरल चौहान को मिलने के लिए जब गया था शिलोंग में, तब भी उधर ही मिला था मैं, आज भी शायद उधर ही है। अच्छी बात है। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।